नाजरीन हजरात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या सच में मुफ्ती सलमान अजहरी ने दे दी गूगल वालों को चेतावनी? आइए इसके बारे में जनाब मुफ्ती सलमान अजहरी से सुनते हैं। यही कुरान में हर चीज़ का बयान है। उसमें गोता लगाने का काम इमामों का है, जो मुज्तहिदीन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, उलमाए सालिहीन हैं। जिसका जैसा इल्म होगा वो गोता निकाल लगाता है और कुरान से निकालता है। अरे सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन सहाबी हैं, हुजूर से सबसे ज़्यादा कुरान की तफसीर सीखने वाले। वो कहते हैं कुरान के इल्म के बारे में, अगर मेरे ऊँट के गले की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लूँगा। हाँ, कुरान से ढूंढ लूँगा। तो ये हर चीज़ का वाज़े बयान है, लेकिन ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, अपने अपने इल्म की बात है। हमें पता है समंदर में बहुत सारे ख़जाने हैं, लेकिन हर एक का काम नहीं है कि समंदर में जाके मोतियाँ ले आए। हाँ, कुछ लोग कोशिश कर भी लेंगे तो सीपियाँ ला सकते हैं, सीप ले लेंगे, मोतियाँ लाना और वो सब जानकार लोगों का, माहिरीन का काम होता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, कुरान अज़ीम में हर चीज़ का वाज़े बयान है। इसका मतलब अब ये भी नहीं एक फ़िरक़ा निकला है अहले कुरान। अभी एक फ़िरक़ा है, इंटरनेट पर कितने फ़िरक़े आएंगे पता नहीं। अभी 72 तो बहुत पहले ही हो गए जो जहन्नम में जाने वाले थे, अभी आ ही रहे हैं, उनकी शाखें पे शाखें हो रही है। अहले कुरान और अल्लाह की पनाह, ये अक्सर जो है ना पाकिस्तान से निकलते हैं। एक इसी तरह का फ़िरक़ा जिसमें वो ये कहते हैं किसी भी हदीस की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना हर चीज़ का वाज़े बयान किया, तो इस आयत की वजह से अब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस कुरान ही काफ़ी है, कुरान ही काफ़ी। वो दुनिया को ऐसा गुमराह करता है आदमी, हाँ, बात करने नहीं देता उलमा को, लेकिन वो लोगों पर अपने लच्छेदार बातों से हावी होने की कोशिश करता है। हर चीज़ का बयान कुरान में, हर चीज़ का बयान कुरान में। काफ़ी साल पहले हमारे उस्ताद गिरामी हुज़ूर मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अदामल्लाहु इक़बालहु, आपने फरमाया था कि आपका एक अहले कुरान से किसी से मुबाहिसा हो रहा था, हर चीज़ का बयान कुरान में, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। तो हज़रत ने उससे कहा कि तो ठीक है, कुत्ता खाना कहाँ है, क्या है बताइए, हलाल है क्या हराम है? कुरान में उसका ज़िक्र होना चाहिए, साफ साफ ज़िक्र हो कुत्ता खाना क्या है। अगर हलाल है तो पहले तुम कबाब बना के खाओ, और हराम है तो फिर कुरान से दिखाओ। नहीं था। क्या कुरान में हर जानवर का पर्टिकुलर नाम है? नहीं है, फार्मूले बताए गए हैं। और कुरान को समझने के लिए रसूल पाक की हदीस ज़रूरी है, क्योंकि वही नूर है जो इस पर रोशनी डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के बग़ैर कुरान को समझने की कोशिश करोगे, फिर अटकल पच्चू मारते रह जाओगे। इसका मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब ये हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जिसने कुरान को समझा वो हिदायत पर है, वो हिदायत पर है। वरना यही इंटरनेट के कीड़े जो अभी निकले हुए हैं, अपना फ़िरक़ा बनाए और उन्होंने क्या क्या इनकार कर दिया। मौजज़ा नहीं होता, ये तौरात ज़बूर इंजील कोई किताब ही नहीं थी। हाँ, और सबसे अफजल कौम जो थी वो बनी इसराइल थी, उम्मत मोहम्मदिया नहीं है। आयतों के ज़रिए से बहुत कुछ तोड़ मरोड़ करके माने। कहाँ से समझ रहा है? उससे सवाल करो तो कहा हम अपनी अक्ल से समझते हैं, अक्ल से समझते हैं। उनको हदीस की ज़रूरत नहीं, हदीस का लफ्ज़ तक नहीं लेते। वो कहते हैं अक्ल से, हम अपनी अक्ल से समझते हैं, अल्लाह ने हमको इतनी हिदायत दी। अगर उनसे सिर्फ एक सवाल कर लें, एक सवाल कर लें, सब चीज़ें तुम्हारे लिए कुरान ही काफ़ी है ना। पहली बात तो ये बताओ कि ये कुरान तुम तक आया कैसे? क्या तुम्हारी अक्ल पे डायरेक्ट नाजिल हो गया, जिब्राइल अमीन ला करके दे दी? कहाँ से आया कुरान? इसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो उनको बोलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ और उसको जमा किसने किया? किसने किया? आम लोग जानते हैं, सहाबा इकराम ने जमा किया। अब सहाबा इकराम से ताबईन में आया, ताबईन से फिर औलिया उम्मत में आया। ये ऐसे ही चलता चलता कुरान हमारे तक आया ना। अब ये साहब ये बीच के सारे सनद हटाना चाहते हैं, नहीं, हमको डायरेक्ट चाहिए।
اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا یہ کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں۔